इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में हमारे दौलत प्रजापति जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आएँ और अपने विचार रखें। जी, पार्षद जी, बिट्टू यादव जी, सामान्य मंच और उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, हम सबको पता है कि पूरा पखवाड़ा कैसे किया जाए उसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। उसी के तात्पर्य में आज नगरपालिका के द्वारा बावड़ी की सफाई का यह कार्यक्रम रखा गया है। हम लगातार इस तरीके के कार्यक्रम नगर में करते आ रहे हैं। कल भी हमने रोको टोको अभियान के अंतर्गत जल को कैसे बचाया जाए, इसके अंतर्गत हमने पूरी एक रैली नगर के मुख्य मार्गों में निकालकर और कई जगह हमने पानी को जो अपव्यय हो रहा था उसको टोटी लगाकर हमारे पूर्व हमारे जिला के उपाध्यक्ष हमारे पाना जी, लोकेश माली जी, सभी का स्वागत। अभियान जो चल रहा है, आज हम बावड़ी की सफाई करेंगे, लेकिन हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। हमको एक चीज देखना है कि हमारे आसपास भी बहुत सारे नल ऐसे फालतू चलते हैं जिनमें टोटियां नहीं रहती है। तो कोई टोटी कोई बहुत महंगी नहीं आती है, अगर हम उसमें खुद खरीद कर एक टोटी लगाएं तो भी हम पानी बचाएंगे। हमारे घरों के सामने अगर हम कोई टंकी है, अगर हम उसको साफ करके अगर भर के रखेंगे तो उसमें हमारे गाय हैं, घूमने वाले हमारा कुत्ते हैं, ये लोग पानी पिएंगे। तो ये भी एक हमारा जल बचाने का ही तरीका है। तो हम लोग साफ सफाई तो ठीक है करते ही, लेकिन हम लोगों के सामने गली मोहल्ले में खूब पानी डूबता है। तो उस पानी को बचाने के लिए भी हमें अभियान चलाना पड़ेगा। तो वो अभियान कैसे चलेगा? 10-20 रुपए की नल की टोटी आती है, अपन वो नल की टोटी लगाते तो उससे पानी बचेगा, वो पानी रुकेगा तो पानी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में टंकियों को चालू करने जा रहे हैं। 5 नंबर वार्ड के अंदर रोड नहीं था, लाइट नहीं थी, स्कूल नहीं थी, 24 नंबर में स्कूल नहीं थी। ये अभी हमने इसी 2 साल के अंदर कार्य किए हैं। ये बहुत अधिक अच्छे कार्य हैं और भी नगर पालिका इस नागदा नगर का चौमुखी विकास करेगी। मेरे को पूरा विश्वास और आपका सबका सहयोग चाहिएगा। मैं इसी कड़ी में आगे हमारे विधायक जी हमारे बीच पधारे हैं और मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से भी संपूर्ण शहरवासियों को निवेदन करूँगा कि हम सब लोग जल का महत्व समझें, जल का सदुपयोग करके जल का संरक्षण करें। यदि हमारे घर के आसपास कोई ऐसे खुले नल है जिसमें टोटी नहीं है तो या तो नगर पालिका को आप सूचित करें, या अगर हमके बताएंगे तो हम उस वहाँ टोटी लगाकर उस जल को सुरक्षित करेंगे। कई ऐसे ट्यूबवेल है जो लगभग हम उपयोग करते लेकिन कंटिन्यू चलते रहते हैं। ऐसे ट्यूबवेल को तुरंत एक अच्छे नागरिक की तरह ट्यूबवेल को बंद कर दे। पानी का जहाँ भी दुरुपयोग होता है, आप हम सब एक आम नागरिक की तरह है जो दुरुपयोग करने वाले हैं उन सबको समझाएं, क्योंकि पानी हम सबका जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और हम लगातार देख रहे हैं कई बार हमारे यहाँ ऐसी स्थिति आती है कि हमको उद्योग बंद करके हमारे शहरवासियों को पहले प्राथमिकता के माध्यम से पानी देना पड़ता है। लेकिन अभी तो चंबल मैया कृपा और भगवान की कृपा है कि अभी तक ऐसी हम पे दृष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम सब लोग इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हम समझेंगे तो इस पानी को सदुपयोग करके हम इस जलग्रहण संवर्धन अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग एक एम्बुलेंस और शहर के 5 वार्डों में नागरिक भवन माननीय विधायक जी की निधि से बनाने की दृष्टि में अग्रसर है। माननीय विधायक जी की लगातार हमारे इस नगर पालिका परिषद पे हमारी कृपा रहती है। माननीय विधायक जी लगातार हमको निशानिश करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं, और माननीय विधायक जी की कृपा से ही आज तक ये कार्यक्रम हम सब कर पा रहे हैं। आप सब लोग पधारे में एक बार होना आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जल गंगा अभियान के तहत एक बावड़ी की स्वच्छता को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वही उत्साह है कि 15 दिन से 140 करोड़ देशवासी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, पहलगांव में निहत्ते निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी गई और कायरतापूर्ण, और इस देश के प्रधानमंत्री को वहाँ से चुनौती दी गई कि जाके तुम्हारे मोदी जी को बता देना, और उनके सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। और इसी कड़ी में 15 दिन के इंतजार के बाद मोदी जी ने जो ऑपरेशन हुआ इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर।
आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज देश उस 56 इंच के सीने को देख रहा है और पूरे विश्व को ये संदेश दे रहा है। हमारा नेतृत्व, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पूरे विश्व को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि नया भारत है, ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है। इसको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि भारत ने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन पर, उनके आह्वान पर लगातार 3 माह तक ये चलने वाला जो कार्यक्रम है 30 मार्च से 30 जून तक, इसी कड़ी में हमारी नगर पालिका परिषद के आह्वान पर, उनके तत्वाधान पर आज हम कृषि उपज मंडी में बावड़ी का अभियान प्रारंभ करेंगे, सफाई करेंगे। लगातार 30 जून तक ये कार्यक्रम, ये कड़ी हमारी चलने वाली है। इस अवसर पर मैं सभी मीडिया के माध्यम से नगरवासियों को भी आह्वान करना चाहूँगा कि हम जल का संचय करें, जल को हम बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और अगर इस बात को हमें स्वीकारना भी पड़ेगा तो पूरे विश्व में इस बात को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है, इस बात को लेकर चिंता रहती है कि अगर आने वाले समय में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई इस विश्व में रहने वाला है तो जल को लेकर रहने वाला है। हम इस बात का भी प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयास से हम जल संग्रह कर सकते हैं। हम देखते हैं कि टूटियाँ हमें लगानी है। अभी आदरणीय ओपी गहलोत जी बता रहे थे कि हमें जल कैसे बचाएं, हमें जल का संरक्षण कैसे करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पानी भी पीते हैं तो एक गिलास भरा रहता है, आधा पीकर हम उसे भी ढोल देते हैं। इस बात का भी हम छोटे छोटे प्रयास करें कि हमें जितनी आवश्यकता लगे उतना ही पानी पिए। जब पंगत बैठती है, जिम में भी लोग बैठते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि थोड़ा सा पानी पिया, ढोल दिया। तो छोटे छोटे प्रयास हमारे रहे जल संरक्षण को लेकर, हम जल बचाएं। अगर जल बचाएंगे तो हम कल बचाएंगे। आदरणीय हमारे वक्ता विस्तृत में इस बात, हम सभी का सहयोग चाहिए ताकि हम जल को बचा सकें। मैं अगली कड़ी में हमारे जिले के कप्तान भाई राजेश जी धाकड़ साहब से भी आग्रह करूंगा कि वह कार्यक्रम को संबोधित करें। हुआ है, हम सबको मिलके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जल ले को बचाना है और अधिकतर जो साफ सफाई बावड़ी वगैरह इन कार्यक्रमों को लेकर जो चल रहा है, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने वार्ड में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप सब लोग रहते हैं वहाँ आप सब लोग जल, ये साफ सफाई वाला अभियान आप सब लोग भी करें। धन्यवाद। महामंत्री जी, ये कपड़ा रंगीन मैं इसलिए नहीं पहन का है, मैं थोड़ा घूम के अंदर देखता हूँ बावड़ी बना लिया भैया। झाड़ू है क्या? झाड़ू कुशल ग्लव्स है ना अंदर बात करने की नहीं है। प्रतिदिन 2 नल आने के समय पर 62 आपकी नगर पालिका की कुछ टीम, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ संगठन ऐसा निकलने का क्रम चालू करिए। 15 मिनट दीजिए प्रतिदिन रोज। अगर परिवर्तन ना आए नागदा में, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं। इसको कहिए, करोगे कि नहीं करोगे? मेरा सभी जनप्रतिनिधियों, हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों, इन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जैसा कि माननीय विधायक जी ने हमको निर्देशित किया है, हम लोग अभी प्लानिंग बना के हम तो निकलेंगे, क्योंकि हमारी नौकरी है, वो करना हमारा दायित्व है। लेकिन ये सब तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप लोगों की सहभागिता ना हो। कर्मचारियों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन यदि आप हमारे इस प्रयास में
सम्मिलित होंगे तो हम लोग सफल हो पाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आज के इस कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन के हमारा हम लोगों ने एक पूरा प्लानिंग किया है। हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के हम लोगों ने प्लान बनाया था। आज माननीय विधायक जी ने जैसा हम लोगों को निर्देशित किया है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक न बन जाए, कुछ ठोस नतीजे और ठोस परिणाम निकले। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास करेंगे कि हम कुछ ठोस जो है वो परिणाम दे पाए। आज के इस जल गंगा संवर्धन अभियान में मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का और यहाँ सामने बैठे हुए सभी लोगों का मैं नगर पालिका नागदा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि एक छोटा सा प्रयास आप अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, यदि पानी का अपव्यय कोई कर रहा है तो उसे आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे। यह जल गंगा संवर्धन में आपका एक योगदान होगा। धन्यवाद।